भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबॉर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए मेरे ख्याल। बहुत टाइम बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया जाने लगे थे। अनाउंस हुआ था कि वो शायद नेक्स्ट मंथ इंडिया जाएंगे। जिसने इसकी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और उसको जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जा रहा है मेरे ख्याल में। इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर वो ग्रुप पाकिस्तान में है या दावा किया जाता है क्या है, क्योंकि हम तो हर एक को मना कर देते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। 10 साल तक हम उसामा बिन लादेन को खिलाते रहे और हमें पता ही नहीं था, हम इतने बेखबर लोग हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस केस को खोला जाए, इंटेलिजेंस को यूज किया जाए, एजेंसियां इसकी गहराई पे जाएं और इस पे मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि पाकिस्तान अपने आप को इसमें से क्लैरिफाई करे। खुशी हो रही थी हमें कि चलें ईद का एक अच्छा मौका आ रहा है और इसी के साथ अच्छी खबरें भी हमें ये मिली थी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जा रहे हैं एससीओ में और वहाँ पर मीटिंग अटेंड करेंगे। तो इस तरीके से क्या वो आइस ब्रेक होगी, क्या हम दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़े बहुत बेहतर होंगे। लेकिन कल रात से जो एक वाक़े की खबर चल रही है उसके बाद ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली हम उस पॉइंट से भी पीछे जा रहे हैं कि जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, बजाय आगे बढ़ने के शायद हम पीछे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक धूम मची हुई है एक वीडियो की, कम से कम मुझे तो देखकर ऐसे ही अंदाज़ा हुआ है। और वो वीडियो वायरल हो रही है जो कि हामिद मीर साहब और उनके साथ नसीम जहरा ये दोनों बात कर रहे हैं। और बातचीत किसके ऊपर है, वो भी इंडिया पाकिस्तान के कुछ हालात वाक़यात पर है। अभी कुछ दिन पहले तक उसमें जनरल बाजवा का जिक्र भी है, उसमें इंडिया पाकिस्तान का जिक्र भी है और उसमें ये जिक्र भी किया जा रहा है कि हमारे तो टैंक और तोपें ही नहीं चलने वाली। मैंने ये जो खबरें आपको बताई मैंने इसलिए बताई कि पाकिस्तान और इंडिया कहाँ एक दूसरे के हम बड़े वो थे कि जनाब चलें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ये जो मीटिंग होगी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ये क्या फॉरेन मिनिस्टर का विज़िट से पहले ही ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, और ये विज़िट अब होगा या नहीं होगा। इसमें ये भी आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अब ये कह दिया जाए कि बिलावल भुट्टो के आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस तरफ से कहा जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से क्या हम चाह रहे हैं ये कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जाएं? क्या हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के हालात बेहतर हों? ये भी सोचने की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया। अब सुनने में आ रहा है कि जैश ए मोहम्मद का कोई पॉपुलर फ्रंट अगेंस्ट फासिज्म या कुछ इस तरीके का नाम लेकर इस तरीके के संगठन ने ये कार्रवाई करी है और इस संगठन के अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये पिछले 6 महीने से कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय हैं, लेकिन ये पीर पंजाल क्रॉस करके और पुंछ राजौरी के इलाके में ऑपरेशन सरंजाम दे रहे हैं पिछले 6 महीने से, जैसा मैंने कहा, और अभी तक इनमें से कोई पकड़ा नहीं गया है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। मेरे ख्याल में जो मैं हमेशा समझता हूँ इसमें आलिया, जो मेरी नजर में कि जो देखें इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। टाइमिंग सेंसिटिव इस हवाले से थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने जाना था भारत और ये वाकया हुआ। इसमें यह जरूर मैं कहूंगा कि कोई तीसरी ऐसी कुव्वत इसमें मौजूद है जो चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप ठीक ना हो। अब उसमें मैं समझता हूं, मैं बिल्कुल वॉच कर रहा था भारत से जो आवाजें आ रही हैं कि जिसने इसकी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और उसको जिस तरीके से वो एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जा रहा है मेरे ख्याल में इस वक्त जो सख्त अशद जरूरत है कि पाकिस्तान की तरफ से इस केस को खोला जाए, इंटेलिजेंस को यूज किया जाए, एजेंसियां इसकी गहराई पे जाएं और इस पे मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी है इसमें कि पाकिस्तान अपने आप को इसमें से क्लैरिफाई करे और पाकिस्तान बावर कराए कि वी आर नॉट, दिस इज नॉट द स्टेट एजेंडा, दिस इज समबडी एल्स इज डूइंग इट एंड वी आर इवन द विक्टिम इन इट। तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि हर चीज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, तो पाकिस्तान को चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और अपने आप को क्लैरिफाई करे, नॉट इन फ्रंट ऑफ इवन देन भारत, पूरी दुनिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान अपने आप को क्लीन करे कि
we have changed the policy. We are not. It's not a state sponsoring organization or something. मेरे ख्याल में और उससे आगे बढ़ा जा सकता है। भारत को भी उससे ना सिर्फ पावर कराया जाए, क्योंकि भारत इस वक्त इस रीजन की उभरती हुई एक पावर है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड टू गेट अबॉर्ड एंड क्लैरिफाई और क्लीन देयर रैकेट और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए मेरे ख्याल में।